महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने फिर से सियासी माहौल में हलचल मचा दी है। वे अचानक सुपौल रवाना हो गए और रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में कई बड़े बयान दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वह किसी दल या सीट की नहीं बल्कि बिहार की जनता की है। उनका कहना था कि सीट महत्वपूर्ण नहीं है, दल महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार और बिहार की जनता। पप्पू यादव ने महागठबंधन की पार्टियों को सलाह दी कि चुनाव को केवल सीट बंटवारे की राजनीति तक सीमित ना करें। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जनता का भरोसा जीतना। उनका इशारा साफ था कि महागठबंधन की पार्टियां आपसी मतभेद छोड़कर जनता के मुद्दों पर ध्यान दें। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि जो पार्टी आजकल बहुत टेक्निकल हो गई है, उन्हें इतना टेक्निकल बनने की जरूरत नहीं है। राजनीति जनता के दिल से चलती है, लैपटॉप से नहीं। जरा सुनिए इस वीडियो में पप्पू यादव और क्या कुछ कह रहे हैं। अरे यार, अपने नेता राहुल गांधी जी और अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के अनुसार जीते। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा और एक तरफ नफरत और विकास होगा। बिहार का चुनाव जनता के लिए होगा और गठबंधन का सम्मान सर्व। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। मैंने कहा कि मास पार्टी लालू यादव जी एक स्वाभाविक लीडर थे। कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी। अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही है। मैंने यही कहा आरजेडी, मैंने कहा पार्टियां टेक्निकल होती है। फेसबुक क्या होती जा रही है, इंस्टाग्राम होता है, जमीन से सरकार कम होता है और हमें ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है और वर्कर का सम्मान करने की जरूरत है। 100 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे। सीमांचल में कितना नुकसान होगा? भैया, मैं किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने नहीं बैठा हूँ। सबको राइट है चुनाव लड़ने का। मैं इतना जानता हूँ, देश के और बिहार के जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विश्वास के साथ चल रहे हैं। ओबीसी जी 5 साल में एक बार आते हैं। सीमांचल और कोसी मेरे खून और सांस का दूध और मिश्री की तरह रिश्ता है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई गरीब हो। और मैं इतना जानता हूँ, मेरे माँ के प्रेम और प्यार को छीनने की ताकत दुनिया में कोई नहीं रखता है। संजय झा कह रहे हैं कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार के लीडरशिप में बनने जा रही है। हमें नहीं पता, उनको कहिए कि बीजेपी बोल दें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो। सर, मुकेश सहनी भी बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। सबको राइट है अपनी अपनी बात कहने का। मुकेश जी को भी राइट है, इसमें क्या गलती? आरसीडी मामले में लालू यादव की सुनवाई है।
पप्पू यादव ने महागठबंधन की पार्टियों को भी कुछ सलाह दिया और जब उनसे ओवैसी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साल में एक बार सीमांचल आते हैं, जबकि सीमांचल हमारी मातृभूमि है। उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इस बयान से उन्होंने यह भी जताया कि उन्हें ओवैसी की मौजूदगी से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि जनता सब जानती है और सही फैसला करेगी। इसके साथ ही पप्पू यादव ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। संजय झा ने दावा किया था कि 14 तारीख को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। इस पर पप्पू यादव ने कहा, उन्हें कहिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दे, फिर सरकार बनने की बात करे। इस तरह उन्होंने जेडीयू और बीजेपी पर एक साथ तंज कस दिया। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।